हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के और ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है आम आदमी पार्टी यानी आपकी तरफ से। आप हायरिंग कर रहा है हिंदी कंटेंट राइटिंग वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप के लिए एज रिमोट जॉब। ये आपकी ऑल ओवर इंडिया के लिए है, पैन इंडिया हायरिंग हो रही है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन या स्किल्स क्या मांगी हुई है। ठीक है, तो इन्होंने क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं दे रखा है, बट जैसा कि हिंदी कंटेंट राइटिंग का वर्क है तो उसी से रिलेटेड स्किल इन्होंने मांगी हुई है। कंटेंट राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, प्रूफ रीडिंग, रिसर्च एंड एनालिटिक्स। ठीक है, तो ये इन्होंने स्किल्स मांगी हुई है। ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग आपको करनी आनी चाहिए, क्रिएटिव राइटिंग का आपको शौक होना चाहिए, प्रूफ रीडिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब पूरा कहने का इनका मतलब यही है कि आपका कंटेंट राइटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपको लिखना आना चाहिए और उसमें प्रूफ रीडिंग यानी कि आपको कुछ मिस्टेक्स नहीं करनी। और हिंदी है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है कि इंग्लिश हो तो थोड़ा सा लगता है कि कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए स्पेलिंग वगैरह में, बट हिंदी है तो हिंदी में तो जनरली जो भी हिंदी स्पीकर्स रहते हैं उनकी हिंदी अच्छी ही होती है। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स भी होते हैं। ठीक है, वो भी आप जा करके ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कोई टूल जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐप। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इसमें आपका वर्क क्या रहने वाला है। आपका वर्क रहेगा डेवलपिंग कंटेंट फॉर सोशल मीडिया, assisting the social media team in developing content for campaigns and press conference, working on the writing editing tasks assigned timely, proofreading content for errors and inconsistencies, conducting keyword research and using SEO based practices to increase traffic, creating compelling headlines and body copy that will capture the target audience's attention। ठीक है, तो देखिए जो आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, ठीक है, आपको वो एसईओ करना आना चाहिए। एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये आप कैसे करते हैं? जो भी हम लोग सर्च करते हैं, सपोज कि जो भी कोई न्यूज़ हो गई, ठीक है, उसको अगर सर्च करते हैं तो उनके क्या कीवर्ड्स इस वक्त हैं, ठीक है, क्या ट्रेंड कर रहे हैं, उन कीवर्ड्स को अपनी राइटिंग में यूज़ करना, अपने टाइटल में यूज़ करना, ताकि कोई अगर सर्च करता है गूगल पे, यूट्यूब पे, तो आपका कंटेंट सबसे पहले नज़र आ जाए। ठीक है, तो ये होता है एसईओ करना, जिसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो आपको कीवर्ड्स यूज़ करने होते हैं अपनी राइटिंग में और अपने टाइटल वगैरह में। ठीक है, अगर आपको नहीं भी थोड़ा क्लियर है तो आप उसको थोड़ा सा इस पर थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और प्रूफ रीडिंग करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रूफ रीडिंग अगर आपको ग्रामेटिकली चीज़ें सही होनी चाहिए, है ना, क्योंकि उससे इम्प्रेशन सही पड़े। अगर आप गलत लिखोगे तो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का कंटेंट है तो वो आप गलत नहीं लिख सकते हो ना। और भी जो भी इनके कैंपेन्स वगैरह हैं उससे रिलेटेड जो भी आपका कन्वर्सेशन होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वो सबसे रिलेटेड आपका रहने वाला है कंटेंट। ठीक है, ओके, तो अच्छा वर्क है वो, खासतौर से उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत जानकारी है। ठीक है, और जो करंट अफेयर्स वगैरह में थोड़ा सा ध्यान देते हैं, उनके नॉलेज में चीज़ें रहती है, न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, तो उनको ना वो शब्द मिल जाएंगे जो यूज़ होते हैं। ठीक है, राजनीति में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो न्यूज़ पढ़ने का अगर आपको शौक है, ठीक है, और आपका राजनीति में इंटरेस्ट है, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप उसमें बहुत अच्छा लिख सकते हो। ठीक है, तो बस और कुछ इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ यहाँ पे क्वालिफिकेशन नहीं मांगा हुआ है, ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स मांगी हुई है। थोड़ा सा चीज़ें जो है एसईओ से रिलेटेड है, कीवर्ड्स यूज़ करने से रिलेटेड है, सोशल मीडिया के लिए आपको लिखना है, बस ये आपको ध्यान देने की चीज़ें हैं। ये चीज़ें आप थोड़ा सर्च भी कर सकते हैं गूगल, यूट्यूब पे, तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी इस फील्ड में वर्क करते हैं, ऑलरेडी कंटेंट राइटिंग का वर्क करते हैं, तो फिर इसमें कोई बात ही नहीं सीखने वाली। आप तो बहुत ही इजीली उसको समझ गए होंगे कि क्या वर्क है और क्या करना है। ठीक है, अब देख लीजिए, ओनली दोज कैंडिडेट कैन अप्लाई, तो कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? आर अवेलेबल फॉर द वर्क फ्रॉम होम जॉब इंटर्नशिप। तो ये तो ऐसे ही प्लस पॉइंट है कि आपका वर्क फ्रॉम होम है, ऊपर से इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप क्या होती है कि आपको
काम का इतना कोई बर्डन नहीं होना है, मतलब कि थोड़ा सा सिखाया जाता है आपको, जैसे कि आप में कुछ स्किल तो होनी भी चाहिए, इसके साथ साथ आपको जो काम दिया जाएगा उसको वो खुद भी बताएंगे भी, खुद भी मेंटोर करेंगे कि कैसे आपको करना है, ठीक है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटर्नशिप में नहीं होती कि आपको काम दे दिया आप बस इसको करके दे दीजिए ना, थोड़ा आप किसी के अंडर में या किसी के गाइडेंस में वर्क करेंगे, ठीक है। कैन स्टार्ट द वर्क फ्रॉम होम जॉब इंटर्नशिप बिटवीन 20th of April 23 एंड 25th May 23। तो देखिए 20 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक के लिए आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है जो कहते हैं कि अप्लाई कर देते हैं लेकिन उसका कब रिजल्ट आएगा उसका कुछ अता पता नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे ये डेट दे देते हैं तो एटलीस्ट इतना क्लियर हो जाता है कि अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको रिवर्ट आ जाएगा, नहीं होगा तो भी आपको पता चल जाएगा, आप उसमें बीच में लटकते नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि 20 अप्रैल से 25 मई आपको ज्वाइनिंग है होगी, तो आपको डेट पता है कि आपको अगर सिलेक्शन होता है तो इस बीच आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। आर अवेलेबल फॉर ड्यूरेशन ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है। तो इंटर्नशिप जो होती है लिमिटेड टाइम्स की होती है, बिकॉज इंटर्नशिप में आपको सिखाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपको बहुत सारी स्किल सिखाई जाती है, आप कहीं जब आगे अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत हायर सैलरी पे, हायर पोजीशन पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो आपको एक्सपीरियंस लेने के पर्पज़ से ये बहुत अच्छा है, आपको प्रैक्टिस के पर्पज़ से ये बहुत अच्छा है, ठीक है। और 3 मंथ का है तो उसमें कोई बर्डन भी नहीं है, आपको कोई बोरियत भी नहीं लगेगी कि अगर आप बोर होने लगे इस वर्क से, आप एज एक्सपीरियंस इसको कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस लेने के लिए, ठीक है। हैव रेलिवेंट स्किल्स एंड इंटरेस्ट, तो आपको स्किल होनी चाहिए, एसईओ करने की होनी चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग, सॉरी मार्केटिंग नहीं, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, और इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। राइटिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट होगा तो आपके साथ प्लस पॉइंट होगा। वीमेन वांटिंग टू स्टार्ट री स्टार्ट देयर करियर कैन आल्सो अप्लाई, तो वीमेन के बारे में उन्होंने कहा है, इसका मतलब आपको वीमेन अगर अप्लाई करती है तो उनको प्रेफरेंस मिल जाएगी, अगर वो स्टार्ट करना चाहती है यानी फ्रेशर है तो भी, री स्टार्ट करना चाहती है यानी एक्सपीरियंस है काम छोड़ के बैठी हैं तो भी, तो वीमेन के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज उनको प्रेफरेंस मिल सकती है। नंबर ऑफ ओपनिंग की बात की जाए तो 40 है, तो 40 नंबर ऑफ ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बिकॉज कंटेंट राइटिंग करना सब किसी के पास की बात नहीं, वो भी हिंदी की, ठीक है। क्योंकि अब आजकल तो लोग इंग्लिश में ज़्यादा ये सारा काम करते हैं कंटेंट राइटिंग वगैरह, तो हिंदी के लिए अगर कंटेंट राइटर की रिक्वायरमेंट है और भी पॉलिटिकल फील्ड के लिए है तो फिर 40 ओपनिंग जो है काफ़ी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। और कुछ इतना मुझे बताने लायक चीज़ें नहीं दिख रही है। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स होता है, ठीक है, कुछ भी सैलरी से रिलेटेड डाउट होता है, स्टाइपेंड जो आपको मिलना है उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है, आपकी जॉब को लेकर कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। मेल अगर आपके पास आता है तो मेल के थ्रू, कॉल आती है तो कॉल के थ्रू, बिकॉज मैं हर चीज़ के बारे में रिसर्च नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। सैलरी वगैरह के बारे में आप इंटरव्यूअर से पूछ लिया कीजिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। कितना स्टाइपेंड मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों मिलेगा, सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।